जय हिंद दोस्तों। आज क्लास हमारे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज क्लास में बताएंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में। आप जानते हैं कि अक्सर सभी को डेबिट और क्रेडिट टर्म में बहुत परेशानी होता है, तो आज मैं पर्सनल उसी टॉपिक पे लेकर आया हूं ताकि जिनको प्रॉब्लम होता है वो उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी आज हम जनरल एंट्री बताएंगे और जानते हैं कि जनरल एंट्री बनाने से क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का जो टर्म होता है वो मुझे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आराम से नॉर्मल वे से बात करेंगे, है ना, कि आपको हर एक चीज आपको समझ में आएगा। और एक बात और साथ ही साथ बताएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपका जनरल एंट्री यानी डेबिट और क्रेडिट को टर्म को छांटने में यानी पहचानने में रूल से सही से नहीं पहचान पाते हैं। तो एक ट्रिक ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपको अगर रूल नहीं भी याद है फिर भी आप जनरल एंट्री में पोस्टिंग आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे पूरी तरह से बात करेंगे, तो आइए इस पे ध्यान दीजिए और आप इसको सही तरह से आप सीख लीजिए। पर एक ध्यान देना है कि जब डेबिट और क्रेडिट को हम टर्म को पहचानना चाहते हैं पर उसके पहले मुझे दो टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। पहला क्या है, पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट और दूसरा गोल्डन रूल। ये दो टॉपिक आपको याद है तो किसी तरह का आपका जनरल एंट्री है उसमें सही तरह से आप डेबिट और क्रेडिट को चयनित कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों टॉपिक से हम सबसे पहले मुलाकातें करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो कि तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और एक हमारा टॉपिक क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पर पर्सनल अकाउंट में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पा रहा है तो पाने वाले को डीआर करो और क्या करो, देने वाले को सीआर करो। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का है। रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि जो आए उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो जाए उसे क्रेडिट करो। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में क्या कर रहा है कि हमारा सभी तरह के खर्चे या हानि को क्या करो, डेबिट करो, और सभी तरह के लाभ को या आय को क्या करो, क्रेडिट करो। तो ये टॉपिक पहले भी पढ़े होंगे और आज भी रिवाइज करवा दे, क्योंकि हमें जनरल एंट्री बनाते हैं तो मुझे ये चीज की जानकारी हमें होना चाहिए, तभी हम डेबिट और क्रेडिट को सही तरह से चयनित कर पाएंगे। तो आइए उसके लिए हम मुझे कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डाले हैं ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि पेड कैश टू प्रशांत 13,000 रुपया, यानी यहाँ पे प्रशांत को 13,000 रुपया दिया गया है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट को चयनित करेंगे। तो अकाउंट देख रहे हैं, ये हमारा कैश अकाउंट है, एक हमारा प्रशांत अकाउंट। एक बात सुनिएगा, हम आपको बताएं कि पहले आपको रूल के हिसाब से बताएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा टाइप्स आपका दूसरा ट्रिक से बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ जाइएगा। पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए दो अकाउंट हमारे पास है, एक कैश अकाउंट, एक प्रसाद अकाउंट। अब क्या करते हैं, अकाउंट तो पहचान लिए पर अब पहचानेंगे कि अकाउंट तो है पर अकाउंट का कौन सा टाइप्स है वो पहचानेंगे। तो बताए थे कि अगर कोई नाम हो, कोई उसका पर्सनल एजेंसी हो, फॉर्म हो, तो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके बाद हम बताए थे कोई एसेट है या संपत्ति है, वो हमारा क्या आता है, रियल अकाउंट में आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। अब यहां से पहचानना है कि पा कौन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कर रहा है पेड कैश टू प्रशांत, यानी प्रशांत क्या हो रहा है, प्रशांत को पा रहा है, प्रशांत मिल रहा है, प्रशांत को क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रशांत है तो है क्या, तो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो, यानी प्रशांत यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कैश है, तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अब यहाँ समझना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, हम किसी को दिए तो कैश मेरे यहाँ से गया, यानी जो जाए उसे क्या करो, क्रेडिट करो, यानी ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये चीज पहचान लिए। उसके बाद अब देखना है कि डीआर टर्म को ऊपर लिखेंगे, यानी प्रशांत ऊपर है तो लिखेंगे प्रशांत अकाउंट क्या जी, डीआर 13,000 रुपया। और क्या करते हैं, क्रेडिट को 2 के से भी लिखते हैं, बताया पहले, यानी 2 आपका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा 13,000 रुपया। समझ आ रहा है।
ये चीज आप समझ गए होंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसमें कुछ डाउट हुआ है तो चलिए नीचे वाला हम देखते हैं, इसमें पूरी तरह से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट किए, एक हमारा कैश है, एक हमारा सूरज है। फिर से वही बात आ गया, अकाउंट तो सेलेक्ट कर लिए पर उसका टाइप देखना है कौन सा टाइप है। तो हमारा बताए थे सूरज हमारा नाम है तो वो हमारा किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। और फिर सेम हमारा कैश है तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि पा कौन रहा है, यहाँ पर देखना है कि क्रेडिट आपका जो रियल अकाउंट पा रहा है कि पर्सनल अकाउंट पा रहा है। तो यहाँ पे देखना है रिसीव कैश फ्रॉम सूरज, सूरज से क्या किया हम रिसीव किए यानी कैश आया, कैश आया। कैश क्या है जी, कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो आए उसे क्या करो डेबिट करो, यानी हमारा ये क्या हो गया डेबिट हो गया। और सूरज के यहां से तो गया तो जो जाए उसे क्या करो, यानी सूरज दिया तो देने वाले को क्या करो क्रेडिट करो, यानी सूरज क्या है पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करो क्रेडिट करो, क्योंकि सूरज तो दिया है तो क्रेडिट हो गया। अब डी आर वाले टर्म को ऊपर लिखो तो डी आर टर्म क्या है कैश है तो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डी आर आपको 17,000 रुपया, टू क्या हो जाएगा टू सूरज आपका 17,000 रुपया। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, पूरी तरह से समझ में आपको आना चाहिए। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन आना, आप बोलिएगा तीसरा क्वेश्चन आप दो ऊपर का दो क्वेश्चन क्या बाय रूल से बताएं। ये हमें रूल समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आया, इसको डायरेक्ट कोई ट्रिक के माध्यम से बताइए ना, ताकि हमें अकाउंट को ना ही टाइप सेलेक्ट करना पड़े ना ही हमें गोल्डन रूल्स का समझना पड़े। चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ का रहा विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI बैंक 15,000 रुपया, यानी हम क्या किए हैं कैश विड्रॉ किए किससे SBI से, तो कैश मेरे पास आया, कैश आया ना जी, कैश आया तो आने वाले को क्या करो डेबिट करो, यानी सर ये हो गया डेबिट, यहाँ देने वाला कौन है जी तो SBI, तो ये क्या हो गया जी क्रेडिट हो गया। यानी यहाँ क्या हो जाएगा जी कैश अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा टू आपका SBI बैंक आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। समझ में आ रहा है ना, यानी दोनों रूल से, एक तो हमारा एकदम अकॉर्डिंग टू रूल बना लिए, रूल से नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं डायरेक्ट हम बना लेते हैं, हम पहचानने छोड़ दिए कि कौन कौन सा अकाउंट है वो भी भूल गए, सीधे हम देख रहे हैं कौन पा रहा है कौन दे रहा है, बस जो पा रहा है या आ रहा है उसको डेबिट करो और जो आपका जो देने वाला है या जिसके यहाँ से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। समझ गए, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि पेड कैश टू किंग इलेक्ट्रॉनिक 40,000 रुपया, यानी किंग इलेक्ट्रॉनिक को 40,000 रुपया पे किया गया है। तो चलिए उसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल से नहीं बताते, डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे पे किया किसको किंग इलेक्ट्रॉनिक को, तो किंग इलेक्ट्रॉनिक पा रहा है यानी पाने वाले को क्या करो डेबिट करो, और क्या जा रहा है जाने वाले को क्या करो क्रेडिट करो, यानी कैश जा रहा है क्रेडिट कर दिए। बिना रूल का कोई मतलब देखे कौन जा रहा है कौन आ रहा है पहचान लिए काम खत्म कर लिए। ऊपर जो बताए रूल से बताएं कि बिना रूल के कैसे बनाएंगे, यानी रूल के साथ कैसे बनाएगा, नीचे बना रहे हैं कि बिना रूल को कैसे बनाएंगे। तो दोनों तरीके से बता दें, अगर इससे समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आइए सबसे पहले DR टर्म को ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे किंग इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट DR 40,000 रुपया टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा 40,000 रुपया। समझ में आ रहा है, ये समझ में आएगा। अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो आगे किसी तरह का जर्नल एंट्री हो अब आसानी से बन जाना चाहिए। आइए आगे क्या करते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं ताकि और जो कंफ्यूजन हो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे क्या करते हैं बात कर लेते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्यार से समझिएगा। यहाँ का परचेज कंप्यूटर फ्रॉम कैश 45,000 रुपया, हमने क्या क्या परचेज किया है, ठीक है, क्या कंप्यूटर परचेज किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 45,000 रुपये के कैश के सहारे मैंने यहाँ पे क्या किया कंप्यूटर परचेज कर दिया, यानी अकाउंट को छाटना है। तो एक हमारा क्या हो गया कंप्यूटर अकाउंट हो गया, एक हमारा क्या हो गया कैश अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
दोनों तो हमारा यहाँ पे क्या है जी, दोनों हमारा यहाँ पे रियल अकाउंट ही है, ठीक है, दोनों हमारा संपत्ति है, दोनों हमारा रियल अकाउंट ही है। ये भी हमारा रियल अकाउंट है और ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। पर प्यार से समझना है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। यानी हम परचेज किए तो कंप्यूटर तो गया, सॉरी कंप्यूटर तो आया पर कैश गया। यानी जो आए उसको क्या करो, डेबिट। परचेज किए तो कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर मेरे पास आया और कैश मेरे यहां से गया। तो जाने वाले को, क्योंकि दोनों रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट पे टर्म पे आएंगे और पहचानेंगे कंप्यूटर आ रहा है तो आने वाले को जो आए उससे क्या करो, डेबिट करो। कैश जा रहा है तो जाए उसको क्रेडिट करो। मैंने क्रेडिट कर दिया, जो आया उसको डेबिट कर दिया। अब डेबिट वाले टर्म को ऊपर लिख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कंप्यूटर अकाउंट DR आपका कितना हो जाएगा, 45,000 रुपया। टू क्या हो जाएगा, टू हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट 45,000 रुपया, ठीक है, जो भी है 45,000 रुपया। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मेरा काम हो गया। उसके बाद सर अगला हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन पे। करेक्ट, कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक। आप ध्यान दीजिएगा, पीछे था विड्रो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं। यानी देना बैंक में हम 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम डिपॉजिट किए, क्या किए जी, डिपॉजिट किए, जमा किए। यहाँ पे क्या डिपॉजिट कहते हैं, कैश किए। यहाँ पे कैश हो गया, किसमें किए, देना बैंक में किए। 2 अकाउंट हमारा यहाँ सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब हम जमा किए तो कैश हमारे से गया, ठीक है, कैश हमारे पास से गया, किसके पास गया, देना बैंक के पास। यहाँ पा कौन रहा है, तो देना बैंक के यहाँ पा रहा है, तो DR कर दो। और किस क्या गया जी, कैश गया, तो कैश क्या करो, DR करो। यानी सर ये पर आपका देना बैंक क्या हो गया सर, ये पर्सनल अकाउंट हो गया सर, और कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब क्या समझना है, यहाँ पे पा कौन है, देना बैंक पा, यानी आप जमा किए तो किसके यहाँ आया, देना बैंक के यहाँ आ गया, ठीक है। यानी देना बैंक पाया था, पर्सनल अकाउंट में आए, पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो। डेबिट कर दिया, कैश तो गया, तो जो जाए उसे क्या करो, क्रेडिट करो। मैंने क्रेडिट कर दिया। अब DR टर्म को ऊपर लिख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे देना बैंक अकाउंट क्या जी, DR आपका हो जाएगा 6,000 रुपया। टू हो जाएगा आपका कैश अकाउंट आपका हो जाए कितना, 6,000 रुपया। यहाँ पे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, कि मैं प्यार से बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पर अभी अगर थोड़ा डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जनरल एंट्री का 1-2 नहीं, समथिंग आपको 150 क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री में आपको पोस्टिंग करवाऊंगा। यानी आपको सेट फॉर्मेट में, यानी आपको 8 से 10 सेट आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको वीडियो में क्या करेंगे, एक अगला सेट होमवर्क के फॉर्मेट में आपको दे देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। यानी ये जो हम बता रहे हैं नॉर्मल कुछ जनरल एंट्री बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इसको सही तरह से आप आसानी से करना सीख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब उसके बाद ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, छोटा 1 लाइन का क्वेश्चन है, बट आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो उसको कैसे टर्म करें, ये तो छोटा मोटा दुकान में आया, दे रहे हैं, ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। बट हमें बड़े बड़े बिजनेस में आएगा तो कैसे है, जैसे हमारा कोई कंपनी खोल रहे हैं, उसमें बहुत सारा क्या लगा रहे हैं, कंप्यूटर लगा रहे हैं, फर्नीचर लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो सब कैसे जनरल एंट्री करेंगे। यानी कोई पैसा सर, कोई पैसा हमें क्या करें, कैश के द्वारा दे रहे हैं तो उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। चेक के द्वारा रिसीव करें तो उसका जनरल एंट्री कैसे करें, किसी को सेल करें या परचेज करें उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो वो हम आगे की वीडियोज में हम पूरी तरह से सेट बाय सेट, हर एक सेट का एक वीडियोज के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं केवल आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे एंट्री करना है, कैसे डेबिट और क्रेडिट को पहचानना है, ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद आगे क्या करूंगा, पूरी तरह से आपको 1 बाय 1 करके आगे बताते हुए चलेंगे। यानी आपको बताए ना, मोस्टली 8 से 10 सेट आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। उसमें क्या होगा, हर एक तरह का क्वेश्चन अवेलेबल होगा, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, हर एक तरह का। जैसे आप लोग हर एक तरह का अकाउंट का रहेगा, थेफ्ट अकाउंट हो गया, यानी चोरी वाला कैसे एंट्री करेंगे, आग से जल गया उसका एंट्री कैसे करेंगे, यानी उसका चोरी हो गया उसका एंट्री कैसे करेंगे,
ये सब सारे के सारे क्या करेंगे, सारे मिलेगा आपको आगे बढ़ने पे। ठीक है, तो पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है मैं उसको तरीका बताते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा है एक, देखिएगा कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश 47,000 रुपया। हम क्या कर दिए हैं, कोई वस्तु को परचेज किए, कितना जी 47,000 रुपये। पर एक नोट याद रखिएगा, एक नोट याद यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कोई गुड्स, तब गुड्स का अकाउंट नहीं बल्कि उसका परचेज अकाउंट खुलता है। एक छोटा सा नोट्स है, अगर आपका कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स का अकाउंट ओपन होकर नहीं बल्कि किसका जी, परचेज का अकाउंट ओपन होगा। क्योंकि गुड क्यों होता है, क्योंकि गुड्स के बारे में बताया, कौन गुड्स, गुड्स मैंने वस्तु, कौन सा वस्तु, उसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे गुड्स का अकाउंट नहीं खुलेगा बल्कि यहाँ परचेज अकाउंट खुलेगा। बट यहाँ पे दे देता परचेज फर्नीचर, परचेज चेयर, परचेज टूल। अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है तब प्रोडक्ट का अकाउंट खुलेगा। बट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट शो नहीं किया गया है तो गुड्स का नहीं होकर बल्कि क्या होगा, परचेज का अकाउंट खोलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया, हम कैश परचेज किए जी, तो अब क्या होगा, कैश के द्वारा हम गुड्स को परचेज किए तो गुड्स मेरे पास आया, गुड्स मेरे पास क्या हो गया, आ गया। कैश तो गया, ठीक है ना, मेरे पास से कैश गया, तो बताए कि गुड्स का अकाउंट नहीं बल्कि उसका परचेज अकाउंट खुलेगा। तो यानी डीआर वाले टर्म को ऊपर करेंगे, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा 47,000 रुपया। टू क्या हो जाएगा, टू हमारा कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट 47,000 रुपया। एक क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चन आपके लिए सबसे वीवीआई है। वो हमारा जो पहले बना रहे थे वो हमारा रियल अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट के संबंधित था। बट जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है आपका नॉमिनल अकाउंट का टर्म। क्या है, नॉमिनल अकाउंट का टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है पेड कैश टू रेंट आपको 18,000 रुपया। यहाँ पे क्या किया, पेड किए हैं किसके लिए जी, रेंट के लिए हम पैसा कुछ पे किए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैश एक अकाउंट हो गया, एक हमारा रेंट अकाउंट हो गया। पहचान है कि एक कैश हो गया, एक हमारा रेंट हो गया, दो को अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। अब देखिएगा कैश हमारा है तो आपको पता है कि रियल अकाउंट है, और रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या बच्चे, नॉमिनल अकाउंट है। इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कैश को क्या किए, हम पे किए हैं तो किसके लिए पे किए, रेंट के लिए। तो रेंट क्या है, रूम का किराया है, जो कि हमें क्या है, एक सेवा मिला है। तो आपको ध्यान देना है, रेंट हमें क्या हुआ, रेंट के बदले हमने पे किया पैसा। तो पे किया, तो यहाँ पे ध्यान दे रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को बारे में आपको ध्यान देना है कि पे किए हैं, ठीक ना। तो किस लिए पे किए, रेंट के लिए पे किए हैं। तो रेंट के लिए पे किए तो रेंट हमारा क्या होगा, एक सेवा मिला। क्या मिला, एक सेवा मिला। तो इस माने यहाँ देखिएगा एक्सेप्ट क्या करने वाला, यहाँ रेंट के बदले पे किया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर आपको 18,000 रुपया। टू क्या हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट हो जाएगा 18,000 रुपया। तो आज थोड़ा सा बस नॉर्मल वे में बताया कि ताकि थोड़ा आप समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, आगे सेट बाय सेट आपको हर एक का बनाने के लिए देंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे हम वीडियोज के माध्यम से। यानी वीडियो के लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, जो अगले सेट का जो क्वेश्चन होगा, सेट नंबर 1 का वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसको बनाइएगा और अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसी सेट का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो टेंशन नहीं लीजिए, अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूरे आराम से सेट नंबर 1 सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इसमें हर एक तरह का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपको खत्म हो जाएगा। यानी एक चीज सोचिए, पहले के अपेक्षा अब तो थोड़ा क्या हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले अगले वीडियो में भी आएंगे तो जो बचा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।